और आखिरकार वो हो गया जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों को इंतजार था। उन नेताओं को इंतजार था कि आखिर राज्यसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और अब आप भी समझ गए होंगे कि आखिर हमारा मुद्दा क्या है। दरअसल यूं तो देश के 8 राज्यों में आज राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग हुई, यानी चुनाव संपन्न हो गए और नतीजों से भी पर्दा उठ गया। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां पिछले कुछ दिनों से सियासी मैदान में बेचने वालों और खरीदारों को लेकर भी गर्मागर्म सियासी जंग छिड़ी हुई थी। राजस्थान की सियासत ने आखिरकार चैन की सांस ली। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बाड़ेबंदी पॉलिटिक्स के बाद मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो गई। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी और सियासी जादूगर सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी की खरीद फरोख्त की मंशा पर पानी फेर दिया और चुनावों के नतीजे आने से पहले ही पायलट ने कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को अग्रिम बधाइयां भी दे दी। समझता हूं थोड़ी अतिशोक्ति है, लेकिन 2 घंटे पहले मैं हमारे दोनों उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। कोई भी लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश की जाए राजस्थान के अंदर सब स्पष्ट हो चुका है कि हम लोगों के दोनों उम्मीदवारों को जो सोनिया गांधी जी ने दिए थे वो पूरे बहुमत के साथ जीतकर राजस्थान की आवाज को दिल्ली में उठाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 1 सीट पर कमल खिला है। आपको याद होगा कि सीएम गहलोत ने कांग्रेस के सभी विधायक, निर्दलीय और बीटीपी के विधायक समेत 120 से अधिक एमएलएज को होटल जेडब्ल्यू मैरियट में करीब 9 दिन तक सियासी पाठ पढ़ाया और होटल से सीधे वोटिंग के लिए उन्हें विधानसभा भेज दिया, जिससे कांग्रेस के वोट में बीजेपी सेंधमारी करने में नाकाम रही और बीजेपी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत ने जीत दर्ज की, वहीं दूसरी सीट से ओंकार सिंह लखावत को हार का सामना करना पड़ा और लखावत ने तो नतीजे आने से पहले ही अपनी हार भी मान ली। राजस्थान विधानसभा में सीएम गहलोत ने केसी वेणुगोपाल को अपना वोट दिया। उसके बाद प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं और विधायकों ने अपना वोट डाला। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने जीत का परचम लहराया और उच्च सदन में कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर भले ही राजस्थान में सियासत गरमाई हो या खरीद फरोख्त की कोशिशें की गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वक्त रहते बनाई गई रणनीति ने कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत दर्ज कर राहुल गांधी को आखिरकार जन्मदिन का तोहफा दे ही दिया। शुक्रवार 19 जून को इस वोटिंग के माहौल में गर्मा गर्मी भी हुई तो नियमों को भी ताक पर रखा गया। दरअसल दोपहर बाद ये खबर आई कि एक विधायक 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं और फिर वो विधानसभा में वोटिंग के लिए भी पहुंच गए और यही बात बीजेपी वालों को रास नहीं आई। कुछ देर तक गर्मा गर्मी चलती रही, लेकिन फिर विधायक वाजिब अली को पीपीई किट पहनकर वोटिंग करने की इजाजत भी दे दी गई और मामला फिर पुलिस तक भी पहुंच गया और वाजिब अली के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत शिकायत भी दर्ज करा दी गई। आखिर कोरोना से तो सभी डरे हुए हैं। बहरहाल अब नतीजे आ गए। राजस्थान की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया और ये पहले से ही तय भी था। तो अब राज्यसभा चुनाव की सियासत का दौर खत्म हो गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की परफेक्ट जादूगरी ने एक बार फिर राजस्थान में कामयाबी का ठप्पा लगा ही दिया। नमस्कार।